स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कोनामारू बोरुटो की तारीफ करते हुए बोलता है, बोरुटो तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाया, तुमने एज अ गेनिन बहुत अच्छा काम किया। तब भी हम लोग देखते हैं ये सब कुछ काशिन को जी देख रहा होता है ऊपर टावर पे खड़ा हुआ, और जैसे ही बोरुटो कोनामारू की नज़र उस पर जाती है वैसे ही वो अपने स्टीम टोड को समन कर लेता है। और हम लोग देखते हैं उसका स्टीम टोड इतना भारी होता है कि वो टावर टूटने लग जाता है। तभी आओ अपने वाटर स्टाइल का इस्तेमाल करता है और बोरुटो को वहाँ से दूर फेंक देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं आओ अपने आप को बचा नहीं पाता और उस टोड के पैर के नीचे दब के मर जाता है। तो काशिन कोजी हंसते हुए बोलता, तुमने लास्ट टाइम पे अपने निंजुत्सु का इस्तेमाल किया, तुम कितने जिद्दी हो ना, शिनोबी की तरह मरना चाहते थे, तुम्हारे अंदर के इमोशंस कभी भाग ही नहीं पाए थे तुम्हें छोड़ के। तभी काशिन कोजी बोलता, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था, तुम सिर्फ आउटर हो, तुम इस लायक नहीं थे कि ये मिशन तुम कर सको। तभी कोनारू बोलता, तुम आओ को जानते हो, मतलब तुम भी कारा के पार्ट हो, तुम्हारे इससे क्या रिलेशन है और कारा कौन है। तभी हम लोग इतने इसकी बोलता है कि कोनारू सेंस है, मुझे इसके अंदर से अजीब से चक्रा की सेंस हो रहा है। तो हम लोग इतने काशिन कोजी बताता है कि मेरा नाम काशिन कोजी है और तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बोरुटो उज़ुमाकी। और वो बोरुटो से बोलता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल मैंने देखी, तुम्हारी बैटल काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिसेंट थी। तो बोरुटो बोलता है, तुम फाइट हमेशा से देख रहे थे, फिर भी तुमने अपने दोस्त को नहीं बचाया जब वो मरने वाला था, और तुमने अपने दोस्त को मार दिया, तुम कैसे दोस्त हो। तो काशिन कोजी बोलता है, वो मेरा कोई दोस्त नहीं था, वो सिर्फ एक टूल था जिसको मैंने एक मिशन परफॉर्म करने के लिए बोला था। तो बोरुटो बोलता है, वो एक शिनोबी थे और शिनोबी तुम्हारे लिए कोई टूल नहीं हो सकते, तुम कैसे इंसान हो। तो काशिन कोजी बोलता है कि तुम समझोगे नहीं है। तो कोनहारू उससे बोलता है कि तुम कारा के बारे में कुछ बताओ, कारा कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो काशिन कोजी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे किस लिए आऊँ, तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए नहीं। और हम लोग देते हैं वो उन सबके चारों तरफ अपने सीलिंग जुस्सू का इस्तेमाल करके उन चारों को अंदर पैरालाइज कर देता है, और फिर वो एक फायर स्टाइल जुस्सू का इस्तेमाल करता है और बोलता है, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं रहने दे सकता क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है। तभी कोनहारू उस सीलिंग जुस्सू को रिलीज कर देता है और वो बाहर आ जाता है और बोलता है कि मैंने एज अ प्रिपेयर करके रखा था इसको जस्ट इन केस। और हम लोग होते कोनामारू तो बाहर आ जाता है, लेकिन बोरुटो वगैरह अंदर ही रह जाते हैं। तो बोरुटो बोलता है, बिग ब्रो आप क्या करने वाले हो। तो कोनामारू बोलता है, तुम मेरी चिंता मत करो, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। तो काशिन कोजी बोलता है, मैं भी देखना चाहता कि लीफ का जॉनिन आखिर किस कैपेबल है, चलो आ जाओ सारुटो भी कोनामारू। और हम लोग देखते हैं उन दोनों के बीच में थोड़ी देर तक फाइट होती है और कोनामारू काफ़ी देर तक उससे फाइट करता है और फाइनली अपने फायर स्टाइल फायर ड्रैगन का इस्तेमाल करता है, लेकिन काशिन कोजी के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता और काशिन कोजी कोनामारू को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। और हम लोग देखते हैं फाइनली कोनामारू जो होता है लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो कोनामारू काशिन कोजी को देख के बोलता है कि इसकी जो पावर है वो आओ से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, क्या कारा सच में इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो काशिन कोजी बोलता है कि मुझे हैरानी हो रही है कि लीफ जोनिन से मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड कर लिया था। तभी कोनारू को गुस्सा आता है और अपने रासिंगान का इस्तेमाल करता है काशिन कोजी के ऊपर, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो और भी ज़्यादा चौंक जाता है। तब उसे पता चलता है कि काशिन कोजी भी रासिंगान का इस्तेमाल कर सकता है। तो बोरुटो बोलते हैं, सब कुछ क्या हो रहा है, बिग ब्रो कोनारू के अलावा और हमारे अलावा भी कोई रासिंगान का इस्तेमाल कर सकता है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और मीस्की और शारदा भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं काशिन कोजी और कोनारू दोनों जने अपने रासिंगान का एक दूसरे पर इस्तेमाल करते हैं, उनका रासिंगान कैंसिल आउट हो जाता है। तो काशिन कोजी बोलता है, सारुटो भी कोनारू तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारी टेक्निक्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमजोर है। और कोनारू की नज़र पड़ती है एक मेंढक के ऊपर जो कि काशिन कोजी ने उसके ऊपर चिपका दिया था। और हम लोग देखते हैं उस मेंढक से बहुत ज़्यादा फ्लेम्स निकलती हैं जिससे कोनारू जलने लग जाता है और वो फ्लेम्स बुझ नहीं पाती। तो काशिन कोजी बोलते हैं, ये ऐसी फ्लेम्स है जिनको तुम किसी भी निंजुत्सु से किसी भी गेंजुत्सु से बुझा नहीं पाओगे। तभी हम लोग होते हैं बोरुटो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब वो कोनारू सेंसे को अपने सामने जलते हुए देखता है। तभी हम लोग होते हैं उसके हाथ का जो मार्क होता है वो अचानक से बढ़ने लग जाता है। तो काशिन कोजी उस मार्क को देख के चौंक जाता है कि कर्मा, बोरुटो उज़ुमा के पास कर्मा कहाँ से आया। और हम लोग देखते हैं बोरुटो उस कर्मा के अंदर सारे उस सीलिंग जुत्सु को ऑब्जॉर्व कर लेता है और सीलिंग जुत्सु को ऑब्जॉर्व करने के बाद में फिर वो कोनामारू की जो फ्लेम्स होती है उनको भी ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो शारदा और मीस की दोनों जने चौंक जाते हैं और शारदा बोलते, बोरुटो ने सब कुछ कैसे किया, क्या बोरुटो सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम लोग देखें कोनामारू की जान तो बच जाती है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और वो कोनामारू को बचाने के लिए शारदा और मीस के आ जाते हैं। तो काशिन कोजी बोलता है, बोरुटो उज़ुमाकी तो तुम्हें ही मोमोशिकी ने ओत्सुत्सुकी ने चुना था। तो बोरुटो बोलते हैं, सब कुछ हो क्या रहा है, और अपने मार्क को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हम लोग बोरुटो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो शारदा बोरुटो के पास आती है और बोरुटो को उठाने की कोशिश करती है, बोरुटो तुम ठीक तो ना। तभी काशिन कोजी उसके पास आता है और बोलता है कि इसको देख के लग रहा है कि इसने अपने पहली बार अपनी पावर का इस्तेमाल किया। तो शारदा बोरुटो को काशिन कोजी से बचाने के लिए अपने हाथ में वो तलवार उठा लेती है। तो काशिन कोजी बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला हूं, तुमने मुझे कोई इंटरेस्टिंग दिखाया है। तो शारदा बोलते हैं कि पावर कैसी है, बोरुटो के साथ अभी भी क्या हुआ है, तुम मुझे सब कुछ बताओ, तुम ऐसे जा नहीं सकते। और वो उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, तभी मीस्की उसको रोक देता है और बोलता है, हम लोगों को अपनी जान बचानी होगी, कोनामारू सेंसे की और बोरुटो की जान बचानी है, तो हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा और इसको जाने देना होगा। तो काशिन कोजी बोलता है, एज एक्सपेक्टेड, ओरोचिमारू के बेटे से मुझे ये उम्मीद थी, वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है। तो कोनामारू उसको जाते ही बोलता है कि मुझे लगता है हम लोगों ने अपनी जान बचा ली है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बोरुटो की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और शारदा उसको अपने कंधे पे हाथ लगवा के चलवा रही होती है। थोड़ी देर बाद में कोनामारू आओ की एक समाधि बनाता है और बोलता है कि मैं इसको कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा जो इसने मुजिनो के साथ किया, लेकिन उसने आखिरकार अपने आप को शिनोबी की तरह एंड करने का सोचा और उसने अपने आखिरी समय में बोरुटो तुम्हें बचाया था, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा इंसान था। तो बोरुटो बोलता है, लेकिन ये काशिन कोजी था कौन। तो कोनारू बोलता है, हम जितने भी कारा के लोगों से लड़े हैं उनके पास हमेशा से सुपर ह्यूमन एबिलिटी थी, लेकिन इस काशिन कोजी ने जेन्युइन निंजुत्सु का इस्तेमाल किया। तो बोरुटो बोलता है, चाहिए निंजुत्सु का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, लेकिन मैं इसको कभी भी शिनोबी नहीं मानूंगा। ऐसा आदमी जो अपने दोस्त की फिक्र नहीं करता और उसको खत्म कर दे, वो शिनोबी कभी भी नहीं हो सकता।
वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अमर दो कोड वगैरह के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और बोलता है कि अब सिर्फ काशिन कोजी और बोरो बचे हैं जिनके ऊपर मुझे रिसर्च करनी है। और हम लोग देखते हैं उसकी कॉफ़ी खत्म हो जाती है तो वो अपनी कॉफ़ी लेने के लिए जाते हैं, तो ये पीछे से डेल्टा आती है और वो चेक करने लगती है, तो उसको पता चलता है कि कोड जो है वो बिल्कुल निर्दोष है। तो वो देखते हैं कि मतलब काशिन कोजी और बोरो ही बचे हैं। तो हम लोग देखते हैं तभी वहाँ पे अमाडो आ जाता है और डेल्टा वहाँ से चली जाती है चुपचाप उठ के। तो डेल्टा बोलते हैं कि मैं काशिन कोजी पर ट्रस्ट नहीं करता, हमें उस पर नज़र रखनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शारदा बोरुतो को बोलते हैं तुम अपने आप चल रहे हो लेकिन तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, मेरा कंधे का सहारा ले लो। तो लेकिन बोरुतो लेता नहीं है। तो शारदा अपने मन में अभी भी सोच रही होती है कि बोरुतो के साथ ये सब क्या हुआ था, बोरुतो बेहोश क्यों हो गया था। तभी कोनारो बोलता है हम लोग जो रिसर्च करने वाले थे उस कंटेनर के अंदर जो भी सामान था वो हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, हम लोग पहले विलेज जाएंगे। तो बोरुतो बोलता आप ये पोस्टपोन कैसे कर सकते हो, ओल्ड मैन जो आओ थे वो उस कंटेनर के अंदर के कंटेंट को कितनी बुरी तरीके से ढूंढ रहे थे, हमको उसको ढूंढना होगा। तो कोनारो बोलता है पहले अपनी हेल्थ के बारे में हम लोगों को सोचना होगा, हम दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है और हम मुझे बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी है विलेज के अंदर जाके, बहुत सारे सामान ऐसा है जो मुझे उनको जाके देना होगा और बताना होगा। तो बोरुतो बोलता फिर तो हम लोगों को पहले चामारो को ढूंढना चाहिए। तो कतास्के बोलता तुम चामारो की चिंता मत करो, अगर वो हमारे पास नहीं आ पाएगा तो वो रिसर्च लैब में वापस लौट जाएगा, उसकी चिंता मत करो, वो एक निंजा हाउंड है। तब इसका अर्थ बोलते वैसे मुझे चिंता तो हो रही है कि उस कंटेनर के अंदर क्या सामान था आखिरकार। तो कोनारो बोलता जो भी था बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा क्योंकि कारा उसको ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होगा। तो मिस्की का ध्यान जाता है अजीब सी जगह के ऊपर, तो मिस्की बोलते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो बोरुतो मिस्की कोनारो वगैरह जब वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी पपेट्स पड़ी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में टूटी हुई होती है। तो शारदा बोलती है तो वही पपेट्स है ना जो उस कंटेनर के अंदर के सामान को प्रोटेक्ट कर रही थी जिनसे हम लोग एयरशिप के पास फाइट किए थे। तो मिस्की बोलते हैं ये वो पपेट नहीं है, ये थोड़ी अलग है क्योंकि हम लोग एयरशिप से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इतनी दूर वो पपेट कैसे आएंगे। तभी हम लोग इतने वो बोलते हैं कि इन पपेट्स की हालत कितनी ख़राब है, हम लोग तो इनको डेंट भी नहीं पहुंचा पाते जब हम लोग इनसे फाइट कर रहे थे। तो कोनारो बोलता है मतलब जिस भी इंसान ने इनकी हालत की है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। तो कतास्के बोलता है लेकिन ये एयरशिप से इतनी ज़्यादा दूर यहाँ पे क्या कर रही है, ये पपेट्स यहाँ पे किससे फाइट कर रही थी। तो कोनारो बोलता है मुझे लगता है कि जो भी वो कंटेनर के अंदर का सामान लेके भागा था वो शायद इसी तरह रास्ते से भागा होगा, तभी ये पपेट उससे फाइट कर रही थी। तो ये वहाँ पे चामारू आ जाता है और बोरुतो बोलता है चामारू तुम कहाँ पे थे। तभी चामारू उनको एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं एक बच्चा सा लेटा हुआ होता है जो कि बेहोश होता है। तो बोरुतो बोलते हैं सब क्या हो रहा है, कहीं यही वो बंदा तो नहीं है जिसने उस पपेट्स को मारा था। तो कतास्के बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि यही वो है, और वो बोलता है कि चामारू के एक्सप्रेशंस को देख के लगता है कि ये बंदा अभी भी जिंदा है, हम लोग शायद इसको बचा सकते हैं। तो कोनारो बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये कारा के साथ मिला हुआ हो या फिर कारा इसके ऊपर हमला करने वाले हो, लेकिन हम लोग इससे इंटेल निकलवा सकते हैं कंटेनर के अंदर के सामान के बारे में। ऐसा भी हो सकता है ये कारा का ट्रैप, हम लोगों को सोच समझ के सब कुछ करना होगा। तो बोरुतो बोलता है हम लोग सोचने का टाइम नहीं, हम लोगों को इसको बचाना होगा, ये जिंदा हो सकता है अभी भी। और बोरुतो उसके पास जाने लगता है कि तुम ठीक तो ना, तुम्हारी हालत ठीक तो है, और वो उसको उठाने की कोशिश करता है। तो ये बोरुतो की नज़र उसके हाथ पे जाती है और वो देखता है कि उस बंदे के हाथ पे भी सेम मार्क होता है जैसा बोरुतो के हाथ पे, और बोरुतो चौंक जाता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, ये बंदा आखिरकार है कौन। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड के बनने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।